सिंध के शहर टिंडोबागो में वाक़ तारीखी साहिब महल को हिंदुस्तान के ताज महल के हम पल्ला करार दिया जाता है, क्योंकि मीर खुदाबख्श टालपर ने यह आलीशान महल अपनी महबूब बीवी साहिब खातून की फरमाइश पर तामीर करवाया था। सन 1999 के तबाहकुन सैलाब से मुतासिर होने वाले साहिब महल को रेनोवेशन के बाद जल्द सयाहों के लिए खोलने की मनसूबाबंदी की जा रही है। डिग्री सब डिवीजन के साथ ही ज़िला बदीन का शहर टिंडोबागो वाक़ है। डिग्री से टिंडोबागो जाते हुए दरमियान में एक छोटा सा गाँव खडारो आता है, जिसमें मौजूद मोहब्बत की निशानी साहिब महल अपनी खूबसूरती और बनावट के बायस पूरे सिंध में मशहूर है। मुकामी बाशिंदे इसे ताज महल से तशबीह देते हैं। टिंडोबागो से महल 14 किलोमीटर दूर शुमाल की तरफ वाक़ है। एक टूटी फूटी सड़क पर सफ़र करते हुए 10 किलोमीटर का फासला तय करने पर महल के गुंबद दूर से ही नजर आते हैं। बताया जाता है कि सिंध के हुक्मरान ख़ानदान के एक फ़र्द मीर हाजी खुदाबख्श टालपर ने यह महल अपनी बीवी साहिब खातून की मोहब्बत में तामीर करवाया था और इसका नाम भी अपनी शरीक हयात के नाम पर साहिब महल रखा। सिंध के बड़े जमींदार मीर खुदाबख्श टालपर अपनी बीवी साहिब बेगम को जुनून की हद तक चाहते थे और इन्हीं की फरमाइश पर टालपर साहब ने खूबसूरत महल बनवाने का फैसला किया था। इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए इन्होंने आगरा हिंदुस्तान का सफ़र किया और मोहब्बत के अजीम शाहकार ताज महल का हर पहलू से जायज़ा लेकर टिंडोबागो वापस आ गए। बादशाह इन्होंने उस ज़माने के हैदराबाद के मशहूर माहिर तामीरात फैज़ मोहम्मद सलावट से इस महल का नक्शा तामीर करवाया। तामीराती काम में इस्तेमाल होने वाला लोहा, TR, गार्डर और फर्नीचर बरतानिया से मंगवाया गया, जबकि ईंटें अहमदाबाद इंडिया से आई थी। लकड़ी का सामान बर्मा, जबकि सीमेंट कराची से मंगवाया गया। इस महल की तामीर में इस्तेमाल होने वाला दीगर सामान हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मंगवाया गया था। उस दौर में सिंध के लाड़ वाले इलाकों में ट्रांसपोर्ट और आमद रफ्त की कोई सहूलत मौजूद नहीं थी, इसलिए तामीराती सामान वहाँ पहुँचने में खासी ताख़ीर होती थी। सामान लाने के दो तरीके इस्तेमाल किए गए। पहले इसे रेलगाड़ी के जरिए हैदराबाद लाया जाता था और वहां से बदीन के करीब तलहार रेलवे स्टेशन तक पहुंचता था। फिर ये सामान तलहार से बैलगाड़ियों के जरिए टिंडोबागो लाया जाता था। सामान लाने का दूसरा जरिया गोनी फिलेरी नहर थी, जिसमें भाप से कश्तियाँ चलती थी। तामीराती सामान हैदराबाद से मशहूर घाट जमाली फ्रोडो पर पहुँचता और वहाँ से बैलगाड़ियों पर लाद कर यहाँ लाया जाता था। साहिब महल के तामीराती काम का आगाज़ फैज़ मोहम्मद सलावट की ज़ेर निगरानी सन 1923 में हुआ, जबकि यह महल सन 1947 में मुकम्मल हुआ। यूँ महल की तामीर में 24 साल का अरसा लगा और 40 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा आया। जब महल बनकर तैयार हो गया तो लोग सिंध के इस खूबसूरत शाहकार को देखने के लिए दूर दराज के इलाकों से आते थे, जिस वजह से इसके चर्चे सारे ज़माने में होने लगे। साहिब महल को रोशन करने के लिए उस ज़माने में जनरेटर का इस्तेमाल किया गया। महल के मरकज़ी दरवाजे की पेशानी पर संगे मरमर के सफ़ेद पत्थर पर साहिब महल सन 1947 लिखा हुआ है, जिसके नीचे तराजू बनाया गया है। सन 1947 में महल बनकर मुकम्मल हुआ और इसी बरस पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। साहिब महल की तामीर मुकम्मल होने के सिर्फ 8 साल बाद सन 1955 में मीर खुदाबख्श टालपर का इंतकाल हो गया। सन 1999 में बदीन में आने वाले समंदरी तूफान और बारिशों ने साहिब महल को काफ़ी नुकसान पहुँचाया, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से इस पाकिस्तानी ताजमहल की रेनोवेशन का काम जारी है। महल की ज़रूरी तामीर और मरम्मत का काम मुकम्मल होने के बाद इस तारीखी इमारत को आम शहरियों के लिए भी खोल दिया जाएगा, ताकि वो वादी महराज में तामीर मोहब्बत के इस अजीम शाहकार को देख सके। मुकामी लोगों के ख्याल में साहिब महल हिंदुस्तान में वाक़ ताज महल से शान शौकत में किसी तरह भी कम नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।